वो आलिया को उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए। उसके बाद वो आलिया को लुकाओगे कि उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। अगर रिश्ते निभाए बनाए अच्छी बात है, पर वो मासूम सी लड़की को धोखे में रख के तो नहीं यार। सॉरी आजी, आलिया की सलामती के लिए तुझे घर से जाना होगा। सॉरी। आगे अरे कुशल 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 बोला आइए चले मत नहीं चलना है यार कहाँ पर ठीक रूही मेरी बेटी को आलिया और जिसको बुलाने गई है आती होगी बस। आलिया तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आदि ने बताया मुझे अम्मा ने तुम्हें हायर किया था ना झूठ बोलने के लिए कि आदि तुम्हारा दोस्त है बचपन का दोस्त राइट? आलिया मैंने कोई झूठ नहीं कहा, ये दोनों सच में युग के बचपन के दोस्त है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो उसके चाचा और चाची यहाँ पे इनसे पूछ लो। युग को बचपन से इन्होंने संभाला है क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। खुद पूछो टूई अंदर से युग को भी बुलाना, उसके सामने कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। युग मैं आगे युग में जो कोई भी बाहर आ जाओ। आओ यार क्यों डोंट वरी मुझे तुमको थोड़ा मिलना चाहिए। पता नहीं अम्मा को क्या हो गया, क्यों कर रही है ये सब और उनकी स्टूपिड सन सुनाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी फालतू का सेंस नहीं है ना कोई झूठ बोला जा रहा है तुझसे। पूछ लो एक बार। मिस्टर शर्मा आप ही बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? अब मैं क्या कहूँ कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए आप ये क्यों चाहते हैं कि हम इसे अपना भतीजा युग ही कहें? बोले क्योंकि ये युग नहीं आदित्य भल्ला है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? ये आदित्य बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ। एक बात समझ में नहीं आती आप मुझसे झूठ क्यों बुलवाना चाहते हो? तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये मेरा बेटा आदि है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरा बेटा मर चुका है, आप सच क्यों नहीं बताते सब लोगों को कि ये आपका भतीजा है? देखिए आपका बेटा जिंदा है या मर चुका है ये हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि कुछ महीने पहले ये लड़का हमें मिला था, बुरी हालत में था, इसे गोली लगी थी। अरे खून तो पानी के जैसे बह रहा था। आसपास में कोई था नहीं तो इंसानियत के नाते हम इसे अपने घर ले गए, उसका इलाज करवाया, देखभाल की। लेकिन एक खास बात थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, बस बार बार कुछ आलिया 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 ऐसे बोल रहा था। लेकिन एक बात है, इसके प्यार में दम है, क्योंकि मुझे लगता है इसके प्यार ने ही शायद इसकी जान बचाई है। कुछ भी आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए अम्मा अपनी आई डोंट बिलीव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? क्यों इतना झूठ बोल रही हैं आप? क्यों इतने लोगों को लेके आ रही हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप हम दोनों को अलग करना चाहती हैं अम्मा?
दीजिए, क्यों झूठ बोला आप दोनों ने? ये ही सच है। कितनी बार कहूँ मैं? आपका सच अचानक बदल गया। क्या आप लोग मुझे क्यों रोटी देते? क्या हुआ रमन, आपने कुछ कहा क्या इनसे? मैं कह रहा हूँ कि हमें चलना चाहिए। एक मिनट आप तो वैसे नहीं जा सकते। जिस तरह आप लोग मुझे देख रहे हो, साबित क्या करना चाहते कि मैंने आपसे कहा झूठ करिए। हाँ तो सच बात है ना ये। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने बोला झूठ कहने को। सच है, जरा किसके कहने पे कर रहे हो सब? किसने दिया तुम्हें पैसे से बोलने के? रमन प्लीज, नहीं प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप? हम झूठ बोल रहे हैं? अरे आप लोगों ने तो हमें यहाँ बुलाया है। अरे हम बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, वरना हमें क्या पड़ेगी यहाँ आने की? चलो हम चलते हैं। देर से सोकर टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। एक मिनट, पहले सीधे सीधे बताओ किसने पैसे दिए, किसने कहा झूठ बोलने को? बोलो। बोलिए। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, सबको घर पे समझा के मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुस्सा शांत करो। पहले भाई से चलो। क्या हो गया है आपको? अरे आपने जो जो कहा हमने वही तो किया। और आप फिर भी हमें धमकी दे रहे हैं। हर बात को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। देखिए बलराज जी, हम गरीब हैं लेकिन लालची नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें बताओ ना। इनको मिले तुम दोनों बैठे, मुझे तो शक्ल तक नहीं पता थी कि चाचा कैसा दिखता है। तो कहाँ से जाऊंगा तुम? अरे आप कुछ बोलिए ना, आपका बेटा मेरे पति को क्यों धमका रहा है? अरे इनके कहने पे तो हम लोग यहाँ आए थे। बंद कीजिए तो मेलोड्रामा। हम लोगों को सच्चाइयाँ पता है, हमें बेवकूफ भी बना सकते हैं आप दोनों। और अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं रमन को इस बार रोकूंगी नहीं। ठीक है, अभी तो हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पति ने दोबारा मेरे पति को धमकाने की कोशिश की तो मैं उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। समझ रही हो? तो पूरा खरीदने का परिवार है ये। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अम्मा इसे बिलीव क्यों कर रही है। अरे उनको तो खुश होना चाहिए, उनका आदि वापस आ गया। उनको खुश होना चाहिए कि मैं खुश हूँ, पर नहीं। आलिया, इट्स ओके। तुम ऐसे यशोना से गुस्सा मत। अरे बदकिस्मती तो मेरी है कि मेरे पेरेंट्स यकीन नहीं करना चाहते तुम लोगों ने समझाया। प्लीज ऐसे मत बोलो। आई अंडरस्टैंड गलती उनकी भी नहीं है। तुम अचानक से आ गए ऐसे तो उनके लिए भी शॉकिंग है ना। पर पता है धीरे धीरे ना उनको यकीन हो जाए कि तुम भी उनकी हल्दी कोई युग भी। आलिया, तुम्हें यकीन हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज तुम मेरे साथ हो, बस मुझे वही चाहिए। ऐसा ही कर। आलिया, दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। हेलो हेलो, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है मैं आती हूँ। ओके अभी मैंने तुमको बस्ती की प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, उनकी डिजाइन रेडी हो गई है तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है तो आलिया, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज। एक्चुअली यही कर रहा हूँ, तुम घर पे अकेले सबके साथ चलते थे, अजीब सा फील करोगे। कोई नहीं। ठीक है तो ये फाइल्स लेके आती हूँ, तुम बैठो। हाँ, बोल मिस्टर टेंशन, क्या हुआ? तेरे चाचा चाची शॉप लेके चले गए बोला उसको? आखिर तुझे पहले से सब कैसे पता चल जाता है? अब इस खेल का मास्टरमाइंड मैं हूँ, तो मुझे तो अपडेटेड रहना ही होगा। मुझे पता था कि इशिता जरूर तेरे घर वालों के पास जाएगी, इसलिए मैंने पहले तेरे चाचा चाची को कांटेक्ट कर लिया ना, उन्हें पैसे देके अपनी साइड कर लिया और उनसे कहा कि जब रमन और इशिता उनके पास आए तो उनका विश्वास जीत गया और भल्ला उस जाके पलट जाए ताकि सारा इल्जाम रमन भल्ला पे आ जाए। पर ऐसा क्यों किया तूने? क्योंकि मैं चाहता
चाहता था कि रमन और ऋषिका में फूट चले। वो अपने झगड़ों में इतनी बिजी हो जाएंगे तुझ पर से फोकस हटे उसका। यार तू सच में मास्टरमाइंड है यार। हाँ अरे चाचा चाची को यहाँ देख के बड़ा टेंशन में आ गया था। तू टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना। आई एम श्योर अभी वो दोनों ये सोचने में लगे होंगे कि कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया। तू एक काम कर, अपनी आलिया को बाहर लेके जा, जाके चिल कर। थैंक यार, थैंक वेरी मच। वैसे मैं आलिया के साथ बस्ती जा रहा हूँ। अरे उसका कुछ प्रोजेक्ट है, उसमें उसकी हेल्प कर रहा हूँ। और वैसे भी जितना रमन जी और ईश्वर जी से दूर रहूंगा ना उतना ही अच्छा है। बड़ा बड़ा नर्वस सा हो जाता हूँ यार उनके सामने। हाँ बाहर जा आलिया को देखो, उनसे दूर है। वैसे भी बहुत तंग करते हैं वो तुझे। उन्हें मैं ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं यार, नहीं कुछ ना कहीं यार, अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी ऐसे ही याद करता ना। तू प्लीज यार, तू कुछ ना करेगा। चल ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ। ओके बाय, बाद में बात करता हूँ कुछ। बाय। तुम तेरा अच्छा इंसान होगा, लेकिन मैं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। इन दोनों ने मुझसे बहुत बर्तन मंगवाए हैं। मैं इन दोनों के नाक में दम करके छोड़ूंगा। आदि चले। हाँ हाँ चलते हैं। अरे ये सामान मुझे बता दो। अच्छा ये दोनों क्यों झूठ बोल के गए? इस बात में पूरी सिचुएशन पिछले नहीं लग रही क्या? फिर और मैं रणदीप से पूछती हूँ कि इसके चाचा चाची झूठ क्यों बोल के गए? आलिया समझ आ रही मम्मा वो बच्चों से फोन आया था, मिलना चाहते हैं इसलिए बना रही। तो मैं भी तुम्हारे साथ थी। वो एक्चुअली उन ऑटो के डिजाइन मुझे भी देने थे तो मुझे भी ऐसे लगी। चलो एक्चुअली वो भी आदि ऑलरेडी मिलता जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करना चाहता, सपोर्ट करना चाहता है। मुझे कोई भी हेल्प की जरूरत होती तो आदि है ना, डोंट वरी। युग तुम्हारे साथ अकेले कहीं नहीं जाएगा आलिया। अम्मा मैं युग के लिए आगे की बात कर रही हूँ और आदि मेरे साथ जाएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ चले। और मम्मा मैं तो डर हूँ ना, मेरी शादी करवाई ना अपने आदि से, तो मेरा हस्बैंड हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जा सकती है विदाउट इन्फॉर्मेशन। परमिशन की जरूरत है आलिया, ये युग है आदि नहीं, तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो। इट्स ओके आलिया, तुम चलो कुछ रॉन्ग विद यू? रमन रमन क्या बोल रहे हो आप? अभी गाड़ी में ब्रेक नहीं हो गया, मतलब क्या? कहाँ हो आप? कुछ तो बताओ। What? What do you mean? रमन आप कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ रमन। जिस बात है तुम्हें देखिए